आप उठते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं, कुछ मिनटों तक स्क्रॉल करते हैं, तैयार होते हैं और घर से निकल जाते हैं। आप रोज़ उसी रास्ते से जाते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं, घर आते हैं, फिर से थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। हम सभी इस लूप में फंसे रहने की निराशा को जानते हैं। आप खुद से कहते हैं, ठीक है, सोमवार से मैं वर्कआउट करना शुरू करूंगा, मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। लेकिन मंगलवार दोपहर तक आप फिर से अपने उसी पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब तक आप 35 साल के होते हैं तब तक आपका 95% हिस्सा और आपके काम पूरी तरह से अवचेतन होते हैं। आपके चेतन मन के लिए केवल 5% हिस्सा बचता है। यह आपका वह हिस्सा है जो किताबें पढ़ता है, लक्ष्य तय करता है और पूरी शिद्दत से फिट होना या कोई नई स्किल सीखना चाहता है। बाकी 95% उन गहरे विश्वासों, ऑटोमेटिक इमोशनल रिएक्शंस और आदतों का एक विशाल संग्रह है जिन्हें आपने जीवन भर में धीरे धीरे अपनाया है। जब आप अपनी जिंदगी में जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी 5% विल पावर को अपने 95% अवचेतन मन के खिलाफ खड़ा कर रहे होते हैं। यह एक तयशुदा हार वाला खेल है। आप असल में उस कार के पैसेंजर हैं जिसे आपकी आदतें चला रही हैं। अपने दिमाग को एक स्मार्टफोन की तरह सोचें। आपका अवचेतन मन वह बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो चुपचाप पीछे काम कर रहा है। आपकी चेतन विल पावर ऐसा है जैसे आप स्क्रीन पर टैप करके किसी नए ऐप को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन विशाल बैकग्राउंड कोड उसे बार बार बंद कर देता है। अगर वह सिस्टम आलस्य पर चलता है तो और जोर से टैप करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। यह हर बार ऐप को क्रैश कर देगा। आप ऐसे दुश्मन से नहीं लड़ सकते जो आपसे 19 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसके बजाय आपको अपने ही दिमाग के डीप सोर्स कोड को फिर से लिखकर उसे अपना साथी बनाना होगा। यह मानना कि आपका मौजूदा मेंटल सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है, पहला जरूरी कदम है। जब आप यह स्वीकार करते हैं तब आप एक बिल्कुल नया अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर सकते हैं। 2012 में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली खराब कोर्ट पर चल रहे थे। नेशनल टीम के लिए खेलने के बावजूद उनकी खाने की आदतें खराब थीं, उनकी फिटनेस में कमी थी और उस सीजन में उनका प्रदर्शन औसत था। फिर वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से उन्हें लगा कि अब और नहीं। वे घर आए, शीशे में देखा और जो देखा उस पर उन्हें सचमुच घिन आई। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि उनका मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम अब और नहीं चलेगा। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का पहला कदम उस कोड को बदलना है जो आप सिस्टम में टाइप करते हैं। यह हम सेल्फ टॉक के जरिए करते हैं। आपका दिमाग बहुत ही भोला होता है। अगर आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं, भले ही वह पूरी तरह से झूठ हो, आपका दिमाग आखिरकार उसे परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुसार काम करेगा। ब्रूस ली इसे अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने मजाक में भी खुद के बारे में नकारात्मक बोलने से मना किया था, क्योंकि शरीर अंतर नहीं समझता। आपके शब्द आपकी क्षमताओं पर लिमिट लगा देते हैं। आपको उन लिमिट लगाने वाली बातों को पकड़ना होगा, जैसे मैं आलसी हूं या मेरी गणित कमजोर है, और तुरंत उन्हें ताकत देने वाले शब्दों में बदलना होगा, जैसे मैं अनुशासित हूं या मैं सक्षम हूं। रोजाना अपने शब्दों को समझदारी से चुनकर आप अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में नया फंक्शनल सिंटैक्स सीधे टाइप कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे शीशे के सामने पॉजिटिव शब्द दोहराते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही दिखती है, क्योंकि उनका शरीर सक्रिय रूप से नए निर्देशों को खारिज कर देता है। ऐसा बायोलॉजिकल लैंग्वेज बैरियर के कारण होता है। दिमाग विचारों के माध्यम से बातचीत करता है जो कोड की लाइनों की तरह होते हैं, लेकिन शरीर केवल भावनाओं को समझता है। अगर आप बिना किसी भावना के कोई विचार भेजते हैं तो वह वापस लौट आता है। अपने शरीर से कोई नई आदत असल में लागू करवाने के लिए आपको उस लक्ष्य की वास्तविकता को भावनात्मक रूप से महसूस करना होगा। जैसे कोहली ने उस शीशे में गहरी घृणा महसूस की थी, आपको अपने नए कोड के साथ एक गहरी भावना जोड़नी होगी। एक बार जब शरीर निर्देश को महसूस कर लेता है तो वह विरोध करना बंद कर देता है। यह स्वाभाविक रूप से सुबह जल्दी उठने या बिना जोर लगाए सेहतमंद खाना चुनने जैसे शारीरिक कामों की जिम्मेदारी ले लेता है। एक मजबूत भावनात्मक चार्ज के बिना आपके पॉजिटिव विचार महज खाली टेक्स्ट फाइल्स हैं। गहरी भावना वह बिजली है जो असल में नए प्रोग्राम को चलाने के लिए चाहिए। अब आपका वयस्क दिमाग बहुत शक्की होता है। उसे आपकी पिछली असफलताएं याद रहती हैं,
इसलिए वह आपके नए पॉजिटिव शब्दों पर तुरंत विश्वास नहीं करेगा। अपने दिमाग को यह विश्वास दिलाने का एकमात्र तरीका है कि यह नया कोड सच है। असली दुनिया के एक्शन के माध्यम से अकाट्य शारीरिक प्रमाण देना। अगर आपका नया कोड है मैं अनुशासित हूँ, तो आपको इसे साबित करना होगा। लगातार 10 घंटे पढ़ने की कोशिश न करें। इसे एक 25 मिनट के फोकस्ड स्टडी सेशन को पूरा करके साबित करें। ये छोटे लगातार एक्शन एक पावरफुल फीडबैक लूप बनाते हैं। वह छोटी सी जीत आपके दिमाग को साबित करती है कि कोड असली है, जो बेहतर सेल्फ टॉक को बढ़ावा देता है और समय के साथ बड़े एक्शन लेना बहुत आसान बना देता है। अपनी डाइट और फिटनेस के साथ कुछ महीनों तक छोटे छोटे अनुशासित विकल्प चुनने के बाद कोहली का नया सेहतमंद रूटीन अब कोई बोझ नहीं रह गया था। यह एक ऑटोमेटिक लत बन गया था। यहीं पर प्रोग्रामिंग एक शारीरिक वास्तविकता में बदल जाती है। छोटी छोटी लगातार जीतें कोड को आपकी कल्पना से निकालकर आपकी दुनिया में गहराई से स्थापित कर देती हैं। इस नए सिस्टम को बनाए रखने के लिए हर सुबह और हर रात 10 से 15 मिनट अपने नए निर्देशों को लिखने, बोलने और पूरी शिद्दत से विजुलाइज करने के लिए निकालें। लगातार दोहराने से आखिरकार ये शब्द आपके शरीर की हर कोशिका में बस जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई आकर्षक गाना आपके दिमाग में हमेशा के लिए अटक जाता है। जब आपका 95% अवचेतन ऑपरेटिंग सिस्टम आखिरकार आपके 5% चेतन लक्ष्यों के साथ जुड़ जाता है, तो सफलता एक रोज की थका देने वाली लड़ाई नहीं रह जाती। यह एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। इस खास सीक्वेंस को चलाएं, अपने शब्द बदलें, भावनाओं को महसूस करें और सिर्फ 21 दिनों तक छोटे छोटे एक्शन लें और देखें कि कैसे आपकी रोजमर्रा की वास्तविकता बदलना शुरू होती है। आप अपने दिमाग के इकलौते डेवलपर हैं।